दिल एक खिलौना था। मुझे अभी और इसी वक्त उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल चाहिए जो आपके पास मौजूद है। अभी प्रोवाइड करो। ऐसे तो नदीम ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। मगर मैं तो ऐसे ही बात करूंगी क्योंकि मैं नदीम नहीं हूं। और जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। गॉट इट? अगर ना करूं तो मैं अपने इख्तियारात का बखूबी इस्तेमाल जानती हूं। तुम जैसी लड़की और कर भी क्या सकती है। वो अलग बात है, तुम अपने अंजाम से बेखबर हो। मैं अंजाम से बेखबर हूं। सैरिश, कहाँ जा रही है इस वक्त बेटा? शहरियार से मिलने। क्या? शहरियार से मिलने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपकी बड़ी बेटी ने मेरा दिमाग ठीक कर दिया है। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं शहरियार से मिलके रहूंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम। जाओ अपने कमरे में बैठो। चलो जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? जाओ अपने कमरे में। चलो जाओ। मेरे खुदाया, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज इसको मेरा ख्याल कैसे आ गया? चलो कॉल करके पूछता हूँ, अभी पता चल जाएगा। हेलो। शुक्र है आपको मेरी याद तो आई। वैसे कॉल मी का मैसेज मोबाइल पर भी किया जा सकता था। क्यों? फेसबुक में पढ़ के बुरा लगा? नहीं, बुरा तो नहीं लगा। बस ये सोच रहा था कि कहीं मुझे कॉल करने में देर तो नहीं हो गई। मैंने तो आपका नंबर डिलीट कर दिया था। अच्छा, तो फिर आज कैसे ख्याल आ गया मेरा? आप हया से मिलते हैं? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वैसे तो हया आपकी बहुत बुराई करती है, तो वो आप आपसे क्यों बात करती है? ओह, अच्छा, तो आपने जासूसी, मेरा मतलब है कि ये जानने के लिए कॉल की मुझे? मैं ऐसे ही खुश हो गया कि आपको मेरी याद आ रही है। याद आया तो बस पूछने का ख्याल आया। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हया आपसे बात करती है, मिलती है या नहीं। ओके, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में तफसील से बात करते हैं। तुम थोड़ा टाइम निकालो, तुम नंबर सेव कर लेना, ठीक है? ओके। बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? मुझे बैठने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूं ताकि आपके साथ कम से कम वक्त गुजरे। इस बार केमिकल्स आपकी निगरानी में जाएंगे। क्यों? आपकी निगरानी में चेंज हो जाते हैं? जितना कहा जाए उतना कीजिए।
अब आप मुझे समझाएंगी मैंने क्या करना है। मैंने कहा ना कि जितना कहा जाए उतना कीजिए। अब आप जा सकते हैं। सुना है आप नया घर खरीद रही हैं, काफी कमाई हो गई होगी या फिर किसी और को कुर्बानी का बकरा बना रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। क्यों करते हैं आप ये सब कुछ? क्या मिलता है आपको मेरी जासूसी करके? मत कीजिए ये सब कुछ, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। आपकी असलियत जानने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं आपको मना कर चुकी हूं कि मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व मत होइए। लुक, मैं आपकी अभी भी इज्जत करती हूं और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। अब मुझे वो सब करने पे मजबूर मत कीजिए जो मैं आपके साथ नहीं करना चाहती। अब रह क्या गया है? कोई कसर छोड़ी है आपने? आप फिक्र ना करें मिस हाया, वक्त आपको बहुत जल्दी वहीं लेके आ जाएगा जहां आप पहले दिन थे। लगता है आपको मैं बिल्कुल याद नहीं आ रही। कल से कराची आई हूँ और आपने मुझे एक फोन नहीं किया। तुम अपने बेटे के पास आई, वो तुम्हारा ख्याल रखना होगा। अब तुम्हें मेरे फोन की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं जानती। मैं और नदीम आ रहे हैं कल आपको लेने। मुझे तुम लोगों के आने से ज्यादा खुशी उस बात पर होगी अगर नदीम घर बच्चों के नाम करके फाइल भिजवा दे, वरना कुछ भी हो जाए वो घर तो मैं ले ही लूंगा। मैं ये होने नहीं दूंगी। लावारिस नहीं हूं मैं, औलाद है मेरी, और यतीमों को पालने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ है हमने। और वैसे भी अगर हमारे दरमियान कोई ताल्लुक था तो वो जमाल भाई के साथ ही दफन हो गया। अच्छा, तो तुम माँ बेटा मुझे समझाओगे कि क्या गलत है और क्या सही है। नदीम से कहो कि बात को बिला वजह तूल ना दे, और तुम भी उसे ना बहकाओ। जो मैं कह रहा हूं उसे चुपचाप कर दे। एक बात याद रखिएगा, ये मैं होने नहीं दूंगी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नया रूम मुबारक हो। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस। अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। अच्छा सुनो, मम्मी तुमसे मिलना चाह रही है। उन्हें कुछ अजीब लगा कि तुम घर पे नहीं थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से उन्हें कॉल कर लिया। देखा, मुझे पहले ही शक था। मुझे पहले ही शक था कि वो यही सोचेंगी। क्या ख्याल आता होगा उनके सहन में भी कि कैसी लड़की है, अपने पेरेंट्स को बगैर बताए हुए शादी कर ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें समझा दिया है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अच्छा सुनो, आज लंच हम मम्मी के साथ कर रहे हैं। आज पता नहीं क्यों नदीम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आंटी मुझसे मिलके खुश नहीं होंगी। आज नहीं, प्लीज फिर कभी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मम्मी का मूड तो बिल्कुल नॉर्मल है। प्लीज नदीम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको नहीं पता मुझे कितनी टेंशन हो रही है। कि देखिए मेरे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज हम उनसे मिले ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो मुझे पसंद ना करे। प्लीज आज नहीं। या यूं समझिए कि हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनका सामना करूं। बस एक अनजाना सा डर है मेरे दिल में कि अगर उन्होंने मुझे पसंद ना किया तो। अव्वल तो ऐसी कोई बात होगी नहीं।
क्योंकि उन्हें सिर्फ मेरी खुशी अजीज है। और दूसरी बात ये कि आज नहीं तो कल मिलना तो है ही ना। मगर आज नहीं, कल चलें प्लीज। कल तक मैं खुद को तैयार कर लूंगी जहनी तौर पे। नदीम, माना कि ये बच्चों वाली जिद है, फिर प्लीज मान जाइए। बुरा लगा? नहीं। अच्छा बस ठीक है, हम आज ही चलते हैं, ठीक है? क्यों मना किया आपने मुझे ऑफिस जाने से? मसला क्या है आपके साथ? सारी पाबंदी, सारी रोक टोक सिर्फ मेरे साथ। मैं सिर्फ अंकल की वजह से खामोश हुई हूँ मम्मी। सहरिश, खुदा के वास्ते आस्ते बोलो, सारे मोहल्ले वाले सुन रहे होंगे और जब्बार भाई भी इस वक्त घर में। वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? किस किस्म के बदलिहाज लोग हैं हम। कुछ तो लिहाज करो। तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने जीना हराम करके रखा है? और आपकी लाडली बेटी क्या कर रही है? कभी उसके बारे में सोचा आपने? कब जा रही, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है? कभी कुछ नहीं सोचा आपने? मगर मैं बाहर जाऊं तो कयामत आ जाती है। बस सहरिश, अपनी जबान को लगाम दो। तुम अपनी माँ से कोई इस तरह बात करता है? तुम मुझसे हमेशा ये सवाल करती हो ना कि तुम में और हया में क्या फर्क है, तो वो फर्क मैं तुम्हें आज बता देती हूँ। हया को रिश्तों का एहतराम है, बड़ों से किस तरह बात करते हैं उसकी तमीज है। उसे पता है कि अपनी माँ से किस तरह बात करते हैं। आप फर्क करेंगी तो मैं ऐसा ही करूंगी। आपकी लाडली बेटी ना तो सिर्फ शरियार से बात करती है, बल्कि मिलती भी है उससे। मैं सिर्फ ये हकीकत जानने के लिए जा रही थी वहाँ। भाड़ में जाए तुम लोगों के ऑफिस और उनके मसले, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं सिर्फ तुम लोगों की शादी करना चाहती हूँ ताकि तुम लोग अपने घर में आबाद हो जाओ और मेरी जान छूट जाए इस अजाब से। जिंदगी मुश्किल बना रखी है तुम दोनों ने मेरे लिए। मुझे अपने ऊपर बोझ समझना छोड़ दे मम्मी, जो आप ऐसे किसी के पल्ले मुझे बांध देंगी। अगर हया मना कर सकती है तो मैं भी इनकार कर सकती हूँ। मैं भी अपनी मर्जी के मालिक हूँ। सहरिश, अब अपनी जबान बंद करो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। दिन ब दिन तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती चली जा रही है। मैं बदतमीज हूँ? अगर अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी है तो हाँ, मैं बदतमीज हूँ। शरियार मेरी पसंद था मम्मी, मगर आपकी लाडली बेटी ने हमारे बीच फूट डाला। अब वो खुद शरियार से शादी करना चाहती है। मैं भी देखती हूँ वो शरियार से शादी कैसे करती है। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। देखिए मिस्टर शहरियार, अब आप मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। आप मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि अगर मैंने काम के लिए हामी भर भी ली ना तो मेरा दिल नहीं मानेगा। क्या करूं मिस हया नदीम, आप तो सब कुछ भूल जाती हैं, हमें ही याद करवाना पड़ता है आपको। अब आप मुझे बकायदा ब्लैकमेल कर रहे हैं। यकीन मानो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तुम कॉपरेशन की बजाय भागना चाहती हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा साथ मिला है। एक्सक्यूज मी, हमारे दरमियान ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? एग्रीमेंट ना सही, बिजनेस का उसूल तो यही है ना। ओके, देन मेक अ डील। आपने मुझे जितने पैसे देने हैं मैं सब आपको माफ करती हूँ, लेकिन इसके बदले में आप मुझे दोबारा कॉल नहीं करेंगे। वजह यह है मिस्टर शहरियार कि मैं अपनी कंपनी से और अपने शौहर नदीम से बहुत प्यार करती हूँ। फिर भी आपको ये सब करना पड़ेगा मिस हया, नहीं तो आप अपनी कंपनी को भी नहीं बचा सकती और नदीम के सामने भी आपका पोल खुलेगा। शहरियार, भूलो मत कि नदीम पे कातिलाना हमले के सारे सबूत मेरे पास हैं। आप भी ना, एक तो आप बात बात पर इल्जामात लगाने पर आ जाते हैं। मैं आपके साथ ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ पर आप बिगाड़ना चाहती हैं। कुछ सबूत आप देंगी मेरे खिलाफ तो बहुत सारे सबूत और गवाह मैंने भी इकट्ठे किए हैं आपके लिए। आप मुझे तलाक तो नहीं दिलवा सकते हैं,
लेकिन अगर मैं नदीम के सामने सारे सबूत रख दूं तो तुम्हारी तलाक कोई नहीं बचा सकेगा मिस हाया। मुझे ब्लैकमेल करने चली थी, मैंने भी भीगी बिल्ली ना बनाया ना, तो मेरा नाम भी शहरियार है। अब बेटा वो भाभी घर पे हैं? अंकल वो बाहर गए हैं किचन का कुछ सामान लेने। आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, बस मुझे भाभी को बताना था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। मगर कहाँ? अम्मी को क्या बताऊं कि आप कहाँ जा रहे? आप वो नदीम के पास घर के लिए। भाई जो भी बात है सामने खुल के आ जाए तो मैं कोई फैसला कर सकूं। वो तो अपनी माँ की बातों में आके जवाब ही नहीं दे रहा। दरअसल बेटा वो घर मैं तुम दोनों बहनों के नाम करना चाहता हूँ। अंकल आप जा तो रहे, मगर नदीम भाई ने इनकार कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, घर तो उसे हर सूरत देना पड़ेगा। हाँ, इनकार की सूरत में फैक्ट्री से भी उसे हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। वैसे अगर आप वो डिफेंस वाला बंगला अगर हमारे नाम कर देते ना तो बहुत अच्छा होता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है डिफेंस में रहना। इंशाअल्लाह वो घर मैं अपनी बेटी को लेके दूंगा, डोंट यू वरी। अब मैं जरा तैयार हो जाऊं बेटा। हाँ? दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। तुम ये घर फौरन अपनी बीवी के नाम कर दो। ये आप क्या कह रही हैं? डैडी क्या सोचेंगे? जो मैं कह रही हूँ वो करो, उन्हें सोचने दो जो सोचते हैं। अभी और इसी वक्त ये काम करो, और अगर पूछें तो कह देना कि काफी अरसा पहले कर दिए थे। मैं तो अनकरीब ये कंपनी भी हाया के नाम कर रहा हूँ, अब वही देखेगी सब। जब कंपनी वो देखेगी ना तो तुम देखते ही रह जाओगे सब कुछ। जफर वो मेरी बीवी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।